4.1 कंप्लीट कर ली। वो क्या थी? मेजरमेंट ऑफ लेंथ या डिस्टेंस। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है इसमें मेजरमेंट ऑफ वेट। तो वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब होता है भार, मतलब किसी चीज के अंदर कितना वजन है। जैसे आप जाते हो किसी शॉप पर और आपको जैसे मैंगो लेने हैं, तो आप क्या कहते हो कि हमें 1 किलोग्राम मैंगो दे दीजिए। तो 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम को क्या है? उसका मास है या भार या वेट आप जिसको बोल रहे हो वो है। ठीक है, तो इसकी भी कोई स्टैंडर्ड यूनिट होगी। तो जो वेट होता है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। वेट कह लीजिए या फिर मास आ जाए कहीं पर। तो वेट की स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। स्मॉलर यूनिट जो होती है, स्मॉलर यूनिट मतलब छोटी यूनिट वेट की होती है ग्राम। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई बड़ी चीज का वजन तोलना हो, जैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर वेट कितना है, तो हम अपना वेट जो होगा वो किलोग्राम में बताएंगे। जैसे मेरे अंदर वेट है 50 केजी, 50 किलोग्राम, या किसी के अंदर वेट है 30 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, तो वो हम किलोग्राम में बताएंगे। लेकिन अगर किसी चीज को आप किसी के अंदर वेट कम है तो हम उसको नापेंगे या मापेंगे ग्राम में। जैसे मैं इस मार्कर के वेट की बात करती हूँ, मैं इस डस्टर के वेट की बात करती हूँ, तो वो हम हमेशा ग्राम में बताएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में। अब जो ग्राम यूनिट है, ग्राम से कुछ छोटी यूनिट्स होती हैं और कुछ बड़ी यूनिट्स होती है। मतलब जो बेसिक यूनिट होगी वो होगी ग्राम, और लेंथ की बेसिक यूनिट क्या थी? मीटर। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे, ये है हमारा ग्राम। ग्राम को हम जी सिंबल से डिनोट करेंगे। ठीक है, ग्राम से जो छोटी यूनिट होगी उसको मैं इधर लिखूंगी और ग्राम से बड़ी यूनिट को हम उधर लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें 1 ग्राम है ये, अगर मान लीजिए 10 ग्राम हो गया, मतलब 10 ग्राम अगर किसी चीज का वेट है तो आप उसे 10 ग्राम ना कहकर 1 डेकाग्राम बोलोगे। क्या बोलोगे? 1 डेकाग्राम। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे DAG, डेकाग्राम। 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होंगे? 10 ग्राम। ठीक है, अब ऐसे 100 ग्राम अगर हो गया, तो 100 ग्राम अगर वेट है तो उसको हम बोलेंगे हेक्टोग्राम। क्या बोलेंगे? हेक्टोग्राम। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे HG से। मतलब जो 100 ग्राम होगा उसमें 1 हेक्टोग्राम होगा। ठीक है, तो 1 हेक्टोग्राम बराबर है 100 ग्राम के, तो ये हेक्टोग्राम जो होगा वो बड़ा हो गया। अब अगर मैं बात करती हूं 1000 ग्राम की, तो 1000 ग्राम के अंदर 1 किलोग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम, और इसको हम डिनोट करेंगे केजी से। ठीक है, तो ये तो हो गई ज्यादा यूनिट, मतलब ग्राम से जो बड़ी यूनिट्स है, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होंगे, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होंगे, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे। ठीक है, अब ग्राम से छोटी यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो ग्राम से जो छोटी यूनिट होगी वो होगी डेसीग्राम। ठीक है, डेसीग्राम का मतलब क्या है? डेसीग्राम को हम डिनोट करेंगे DG से। डेसीग्राम को DG से और डेकाग्राम को DAG से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? 10 ग्राम। अब ये ग्राम से छोटी यूनिट है, तो
यहाँ पर कितना होगा 1/10 ग्राम। मतलब ये ग्राम का 10वां हिस्सा है। 1 ग्राम के आप अगर 10 बराबर हिस्से करो तो जो 10वां हिस्सा होगा वो डेसीग्राम कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्राम के 100वें हिस्से की, 100th पार्ट ऑफ 1 ग्राम इज कॉल्ड सेंटीग्राम, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे CG से। ठीक है। अब सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है मिलीग्राम। मिलीग्राम को हम mg से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका मतलब होता है कि 1 ग्राम का 1000th पार्ट, मतलब 1 ग्राम के अगर आप 1000 इक्वल पार्ट करो तो जो 1000वां हिस्सा होगा वो मिलीग्राम होगा। ठीक है। तो ये हो गए ग्राम से छोटी यूनिट्स, ये हो गई ग्राम से बड़ी यूनिट्स। ठीक है। अगर मैं पूछूं अब कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। अगर मैं पूछूं 1 डेसीग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो हम बताएंगे 1 डेसीग्राम में 1/10 ग्राम होंगे। ठीक है। अगर मैं पूछूं 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होंगे। क्लियर है ये सारी चीजें। इसके बाद हम देखेंगे कन्वर्जन, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना या बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना। नॉर्मली जो कन्वर्जन होते हैं वो ग्राम और किलोग्राम के बीच में होते हैं। ठीक है। तो यहां पर हम कन्वर्जन करना सीखेंगे फ्रॉम 1 यूनिट टू 2nd यूनिट या अदर यूनिट। ठीक है। तो हम सबसे पहले कन्वर्जन देखते हैं फ्रॉम किलोग्राम टू ग्राम। ठीक है। किलोग्राम से ग्राम में अगर हमें बनाना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या 1 किलोग्राम में, ये मैं साइड में लिख देती हूं, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है। अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करती हूँ 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। ठीक है। ये वाली चीज हमें याद रखनी है, तभी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। यहां पर है 2 किलोग्राम्स 250 ग्राम। अब हमें इस पूरे को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये तो पहले ही ग्राम है, इसका तो कुछ नहीं करना, हमें 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। भाई किलोग्राम बड़ी यूनिट है और ग्राम छोटी यूनिट है, तो किलोग्राम बड़ी यूनिट है, ग्राम छोटी यूनिट है। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करना है, बड़ी से छोटी में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई हमें पता है किसको करना है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम, अब ये पूरी यूनिट जो हो गई वो ग्राम बन गई, प्लस 250 इसका पहले ही है, तो कितना बन गया ये 2000 ग्राम प्लस 250 ग्राम इक्वल्स टू, अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आएगा 2250 ग्राम। ठीक है, हो गया ये। कोई डाउट इसमें, तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसके बाद
किलोग्राम में बताना है। ये तो हमने ग्राम में बताया आंसर, अब हमें किलोग्राम में आंसर लाना है। तो क्या करेंगे हम, ये 2 किलोग्राम है, इसका कुछ नहीं करना, 2 किलोग्राम को हम ऐसे ही रख देंगे, प्लस अब 250 ग्राम है, 250 ग्राम का हमें किलोग्राम बनाना है। तो क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बनाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से, 250/1000। ठीक है, अब क्या आ गया, ये 2 किलोग्राम है, प्लस 1 2 3, 1 2 3, यहां पर डेसिमल लगेगा तो हम आगे 0 लगा देंगे, 0.250। ठीक है, अब ये बन गया हमारा किलोग्राम। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, यहां पर तो डेसिमल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर डेसिमल लगाकर 0 लगा देंगे। डेसिमल के बाद आप 0 लगा रहे हो तो कोई वैल्यू नहीं है, ये उतना का उतना ही रहेगा, 2 था 2 ही कहा जाएगा। अब यहां पर है 0.250, तो क्या आएगा, ये 2.250 किलोग्राम बन गया। ठीक है, ये ग्राम है, अगर इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हो तो इसको आप डिवाइड कर दो। क्या करेंगे हम, ये ग्राम है, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, 2 और 2 के बीच में हम डेसिमल लगा देंगे। आ गया, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, ये बन गया हमारा किलोग्राम, ये भी हमारा किलोग्राम, ये किलोग्राम, देख लो आप बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, जब भी हम ऐड करेंगे तो किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम, और अगर कहीं पर डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तभी आपका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल ओके माना जाएगा। नेक्स्ट है, अभी हम एक और बताते हैं आपको एग्जांपल। कन्वर्जन है ग्राम टू किलोग्राम। तो मैंने अभी बताया है कि ग्राम से जब आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 1/1000, डिवाइड कर देंगे। क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 6281 ग्राम, इसके आपको किलोग्राम बनाने हैं, तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड 1000 से, और अगर किसी के नीचे सारे 0 हैं तो उतने ही 0 काउंट करके हम उतने ही प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पर कितनी 0 है, 1 2 और 3, ऊपर भी 3 काउंट करेंगे, 1 2 3, तो 6 और 2 के बीच में हम डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा आ गया किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, और अगर बड़ी से छोटी में करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब एक एग्जांपल करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या दे रखा है कि एक एम्प्टी बकेट है, खाली बकेट है, उसका वेट दे रखा है। एम्प्टी बकेट, वेट ऑफ एम्प्टी बकेट, खाली बाल्टी है उसका वेट दे रखा है, कितना, 2 kg, 2 किलोग्राम 50 ग्राम। ठीक है। सेकेंड, अगर उसके अंदर वाटर भर दिया जाए तो उसका वेट हो जाता है 16 kg 325 ग्राम। वेट ऑफ फिल्ड मतलब भरी हुई बकेट, तो क्या है वो 16 kg 325 ग्राम। ठीक है, आपको बताना है वाटर का वेट कितना है। वेट ऑफ वाटर, हमें वाटर का वेट बताना है।
देखो अब खाली बाल्टी का वेट इतना है, अगर भरी है तो उसका इतना है। अगर बाल्टी भरी है तो उसमें पानी का भी वेट है और बकेट का भी वेट है। आपको सिर्फ पानी पानी का बताना है, तो आप पानी का जो वेट जो टोटल वेट है, पानी और बाल्टी का दोनों का जो भार है, उसमें से आप बाल्टी का जो भार है उसको हटा दोगे तो आपके पास पानी का वेट आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ लें। जैसे मैं कह रही हूं कि आप अपनी वाटर बॉटल लेकर आते हो, सभी लाते हैं वाटर बॉटल क्लास में, तो उस वाटर बॉटल का जो वेट है वो है 200 ग्राम। ठीक है, आपकी वाटर बॉटल है 200 ग्राम की। अब उसमें अगर पानी भर दिया जाए तो वो हो जाती है 700 ग्राम की। ठीक है, या आप इसको ml में ले लो, चलो ग्राम में ले लो। ठीक है, वेट की बात करें हम तो ग्राम में ले लो। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूं कि जो पानी भरा है उसका वेट कितना है। ठीक है, तो ये तो था खाली बोतल का वेट, ये भरी हुई बोतल। अब भरी हुई बोतल में बोतल का भी वेट है और पानी का भी वेट है, तो हम क्या करेंगे, जो बोतल का वेट है उसको हटा देंगे उसमें से, तो जो पानी होगा उसका वेट आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, 16 kg है, ये भरी हुई का है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे किलोग्राम और यहां पर लिखेंगे ग्राम। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम 16 है और 325 ग्राम है, ये हो गया। इसके बाद 2 kg 50 ग्राम है, तो 2 किलोग्राम, किलोग्राम के नीचे, और 50 ग्राम जो होगा वो हम यहां लिखेंगे, ये 50 ग्राम है। ठीक है, 500 नहीं है ये 50 ग्राम है। ठीक है, तो 50 ग्राम जो होगा उसको हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर ये 3 डिजिट्स है, यहां पर सिर्फ 2 डिजिट है, तो हमें यहां से फिल करना है इसको, और आगे अगर आप छोड़ रहे हो 0 लिख दो इसके आगे। ठीक है, इसको माइनस कर दो। क्या आ गया, 5, 12, ये 2 है तो कैरी ले लेगा, 12, 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये 2, यहां पर 4, 1, कितना आया, मतलब कितना आया ये, इसका आंसर आएगा 14 kg 275 ग्राम। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, इस किलोग्राम का आप ग्राम बना लो, तो जब भी हम किलोग्राम का ग्राम बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1000 प्लस 50, ये कितना आ गया, 2050 आ गया। उसके बाद 16 किलोग्राम है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, प्लस 325 ग्राम है, ये हमारी यूनिट पूरी ग्राम में आ गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 और ये 325। ठीक है, तो क्या आ गया, 16,325 ग्राम आ गया। अब इसको हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये ग्राम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं करके भी दिखा देती हूँ एक बार, 16,325 और ये है 2050, तो क्या आएगा, 5, 7, 2, 4, 1, ये आ गया हमारा ग्राम। इसके आप किलोग्राम बनाओगे तो सेम वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। अगर आपको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो आप किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम लिखोगे, सिंपल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, या तो पूरी यूनिट को किलोग्राम बना लो या पूरी यूनिट को ग्राम बना लो। नीचे भी ऐसे ही, अगर ऊपर आपने किलोग्राम
किलोग्राम बना लो और इजीली माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद एक एग्जाम्पल हो रहा है, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है, आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 9। पहले हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डालूंगी। तो इसमें दिया हुआ है कि 3 लड़कों का वेट दिया हुआ है। पहले का वेट है 45 kg, यहाँ पर kg है और यहाँ पर g है, मतलब किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम के नीचे हम ग्राम लिखेंगे क्योंकि टोटल वेट पूछा है इन्होंने। ठीक है, सेकंड बच्चे का वेट दिया हुआ है 48 kg, यहाँ पर ग्राम नहीं है तो आप 00 लिख लोगे, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद थर्ड है 38 kg एंड 200 g। तो टोटल वेट जो होगा वो कितना होगा बच्चों का। ठीक है, तो हम बताएंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल है ये तो ऐड करना। 5 to 7, 8 8 16, 16 5 21, 2 3 to 5, 5 and 8 13। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 131.7 kg, या आप इसको अगर अलग से लिखना चाहो तो 131 kg एंड 700 grams। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम। अगर किसी में किलोग्राम नहीं दिया हुआ तो उस पर आप 0 रखो और ग्राम की वैल्यू लिख दो। अगर किसी में ग्राम नहीं दे रखा, सिर्फ किलोग्राम की वैल्यू है, तो ग्राम के प्लेस पर 0 लिख दो और किलोग्राम की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और सिंपल ऐड कर दो इनको। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चंस। इसके बाद आप अपने जो ये क्वेश्चंस है इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करवाएंगे। ओके, तो तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करिए, अपनी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनको लर्न करिए कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, या 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो ये सब चीजें जो बेसिक हैं वो आप लर्न करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सॉल्यूशन ऑफ योर एक्सरसाइज 4.2।